नमस्कार दोस्तों, आज हम ये बजाज इंडक्शन कुकर आज रिपेयर करने वाले हैं। चलो इसको पहले लाइन में लगाकर देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। यहाँ पर लगाया हमने, यहाँ ये नहीं आ रहा है, इसमें लाइन नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ सीरीज वाले बल्ब हल्का सा जल रहा है। सीरीज वाले बल्ब हल्का सा जल रहा है, यहाँ दिख रहा है। लाइन में लगाते ही ये सीरीज वाला बल्ब जल रहा है। चलो इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या गड़बड़ी है। इस प्रकार से इसे ओपन कर लेंगे, सभी इसके बोल्ट को निकाल लेंगे। तो आप इस चैनल पे अगर नए होंगे तो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना और लाइक भी कर देना दोस्तों, और शेयर भी कर देना। ये इस प्रकार से इसको ओपन कर लेंगे, ऐसे इजीली निकल जाएगा। बजाज का है, कंपनी ब्रांड का। तो ये हल्का सा सीरीज में जल रहा था, सीरीज बल्ब इसका हल्का से जल रहा था। चलो फिर इसको लाइन में लगाकर देख लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से लाइन में लगाएंगे। लाइन में लगाकर इसको मल्टीमीटर में इस प्रकार से 250 डीसी के रेंज में सेट करके इसको देख लेते हैं कहाँ गड़बड़ी है। 250 वोल्ट यहाँ पर आता है, इसको कलेक्शन कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये 250 वोल्ट यहाँ नहीं आ रहा है यहाँ, तो इसको देख लेते हैं आगे एसी में कि एसी आ रहा है। एसी तो आ रहा है, इसलिए सीरीज उतना जल रहा है। एसी वोल्ट आ रहा है। एसी वोल्ट आने के बाद यही आगे ये प्रिंट यहाँ पर गया है, इस प्रकार से यहाँ आ गया एसी। अब इसी को 250 के रेंज में देखते हैं। डीसी यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है। इसी का इस कॉइल के थ्रू, इस कॉइल से होते हुए यहाँ पर 250 वोल्ट के रेंज में 300 के करीब वोल्टेज आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा है। इसको देख लेते हैं यहाँ से, इस वाले जगह पर यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है। इस आईसी के इस स्थान पर नहीं आ रहा है वोल्टेज। इस आईसी पे ये आईसी नहीं वर्क कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। इसका ये खराब है, ये दिख रहा है स्पष्ट, और ये खराब है, ये रेजिस्टेंस खराब है, और ये खराब है, ये स्पष्ट दिख रहा है। उसके बाद देखते हैं ये दोनों कंपोनेंट, ये रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर, ये दोनों स्पष्ट रूप से दिख रहा है खराब हो चुका है। ये इस प्रकार से खराब हो चुका है ये कंपोनेंट, और ये 22 ओम का रेजिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ से दिख रहा है खराब हो चुका है। तो इसका खराब होने का कारण केवल लाइन है, लाइन के अप डाउन की वजह से ये खराब हो जाता है अधिकतर। चलो इसके बारे में जानते हैं कि ये क्यों चालू नहीं हो रहा है। लाइन जा रहा है, इसका फ्यूज भी ओके है, उसके बाद भी ये चालू क्यों नहीं हो रहा है। इसका मेन रीज़न है, ये दो पार्ट्स में बटा रहता है। एक कॉइल को वोल्टेज देने के लिए इस रेक्टिफायर के थ्रू, इस आईजीबीटी के वर्क के लिए, और एक इस आईसी को काम करने के लिए ये आईसी वोल्टेज देता है इसको 12 से 5 वोल्ट, 12 वोल्ट ये आउटपुट देगा। उससे यहाँ पर ये 5 वोल्ट का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, आईसी 7805 का आईसी लगा हुआ है। ये 5 वोल्ट इसको काम करने के लिए देता है इस आईसी को, इसलिए ये दो भाग में रहता है। इसलिए इसका एक भाग लाइन के खराब की वजह से, इस कंपोनेंट खराब हो जाने के कारण ये डेड हालत में हो गया था, जिसे हम अब इसको रिपेयर करेंगे। इसको इसके स्थान पर लगाएंगे। जो इस स्थान काम करने के लिए ये 3 रेक्टिफायर लगा हुआ है। ये तीनों रेक्टिफायर के थ्रू ये रेजिस्टेंस द्वारा इस कैपेसिटर में आएगा। उसके बाद ये आईसी इस ट्रांसफार्मर को काम करने के लिए प्रेरित करेगा, और ये आउटपुट 12 वोल्ट बनाकर इसको देगा। और उसके बाद ये ट्रांजिस्टर इसको 12 वोल्ट से 5 वोल्ट करके इस आईसी को देगा। इस आईसी अब वर्क करेगा, तो फिर यह आईजीबीटी को
बेस देगा, उसके बाद ये वर्क करना चालू हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यह इंडक्शन काम करता है। ये दो भाग में रहता है। इस प्रकार से इस न्यू कंपोनेंट ले लेते हैं। रेजिस्टेंस 22 ओम का है। जैसे ये 22 ओम, इसका जानने का ये है रेड और उसके बाद ब्लैक, ये 22 ओम हो जाता है। इसको पढ़ने के लिए अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें आप जानेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, कैसे जानते हैं रेजिस्टेंस को। इसके बारे में अपन अगले वीडियो करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना है। ये यहाँ पर अपन न्यू कंपोनेंट डाल लिया है। उसके बाद इसको लगा कर देखते हैं। लगा कर देखने पर यहाँ पर ये बीप का आवाज़ आया। लाइट उतना ही जल रहा है, सीरीज का लाइट उतना ही जल रहा है, लेकिन बीप का आवाज़ आ गया, मतलब इंडक्शन चालू हो गया है। ये देख लेते हैं एक बार और। ये बीप का आवाज़ आ गया, बीप का आवाज़ आ गया, ये उतना ही हो गया ओके। लेकिन आपको बता दें कि ये वर्क कैसे करता है। यहाँ पर देखिए, ये अपन माइनस पॉइंट इसको 10 के रेंज में रख लिए हैं। उसके बाद इसको माइनस के रेंज में यहाँ पर रख लेते हैं कैपेसिटर के उस पर, और इसको 250 के रेंज में रख कर यहाँ देखते हैं ये वोल्टेज आ जाता है। यहाँ पर ये 300 के करीब वोल्टेज आ जाता है। उसके बाद ये बनेगा इसका आउटपुट ट्रांसफार्मर, ड्राइवर ट्रांसफार्मर के आउटपुट को देखते हैं। इस प्रकार आउटपुट यहाँ देखेंगे तो यहाँ रेक्टिफायर लगा हुआ है डायोड, उसके इस पार ये वोल्टेज आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये 10 के रेंज में रखने पर, मीटर के प्राट को 10 के रेंज पे रखने पर यहाँ पर ये वोल्टेज आ गया। ये 8 वोल्ट के करीब आ गया। वही वोल्ट आगे इस आईसी में जाकर ये 5 वोल्ट यहाँ पर लिखा भी होगा। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हमको दिख रहा है। ये 5 वोल्ट यहाँ लिखा हुआ है। ये 5 वोल्ट यहाँ पर आकर बना देता है। ये इस पार रहेगा, इस पार ये 12 वोल्ट। उसके बाद इसके स्थान, इसके आउटपुट पे ये 5 वोल्ट, यही 5 वोल्ट ये आईसी के वर्क के लिए जा रहा है। यही इसका मेन सिद्धांत रहता है। ये दो पार्ट में ये चालू हो गया। इसको और फिट करके देख लेते हैं। इसको लगाकर इस प्रकार से ऐसे लगा लेंगे। लगाने के बाद इसको ऐसे रख लेंगे। उसके बाद इसको मेन लाइन में लगा देते हैं। मेन लाइन में लगाएंगे, यहाँ बर्जर बजेगा। ये आ गया डिस्प्ले भी। इसको ऑन करते हैं। ऑन हो गया। ये इस प्रकार से बीप कर रहा है। बर्तन रखते हैं, बर्तन रखा, ये ग्लो हो गया, ये चालू हो गया, ये काम करने लग गया। इसका हल्का सा प्रॉब्लम था जो सॉल्व हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।